आवारा कुत्तों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके से सारे आवारा कुत्ते हटाकर उन्हें शेल्टर होम में रख दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी कहा कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। बीते सोमवार को कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है, कैंपेन चलाना चाहिए। एक भी आवारा कुत्ता घूमता हुआ सड़क पर नहीं दिखे। कोर्ट ने कहा कि वो व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर ये सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिया कि कैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। कोर्ट ने सड़कों, सभी संवेदनशील स्थानों से आवारा कुत्ते हटाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे बच्चों को साइकिल चलाते और खेलते समय तथा बुजुर्गों को सैर करते समय सुरक्षित महसूस होगा। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि भाई एमसीडी ने तो पहले आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने के लिए एक जगह सेलेक्ट की थी, लेकिन कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके उस पर रोक लगवा दी। तो कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में कई निर्देश जारी किए और आवारा कुत्तों को हटाने के काम में किसी तरह की भी बाधा उत्पन्न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। यानी ये अब नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई पिटीशन डल जाए, रिवीजन पिटीशन टाइप। कोर्ट यही नहीं रुका, उसने राज्य और नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाएं, वहां कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए जरूरी कर्मचारी मौजूद हों। इन डॉग शेल्टर्स की सीसीटीवी से निगरानी हो। पशु और कुत्ता प्रेमियों पर कड़ा प्रहार किया कोर्ट ने और कहा कि क्या पशु अधिकार कार्यकर्ता रेबीज के शिकार बच्चों को वापस ला पाएंगे? कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्ते में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने और इसके बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट देने को कहा है। 8 हफ्ते में बनना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों का रोज का रिकॉर्ड रखा जाए। उनके खाने पीने का, उनको जो इंजेक्शन लगते हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट, उनको जो टीके लगे वो, उनको जो स्टरलाइज किया जाए, किस तारीख में किया गया, सारा कुछ। एक भी आवारा कुत्ता नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये कोर्ट का कहना है। और ये भी कहना है कि कुत्ता काटने की सूचना देने के लिए 1 हफ्ते के भीतर एक हेल्पलाइन बने और कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज पर चिंता भी जताई कोर्ट ने और कहा कि इससे बचाव के वैक्सीन के बारे में भी निर्देश दिए कि भाई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, उपलब्धता है या नहीं। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो थे, उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए कुछ किए जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को उनकी बलि सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते हैं कि कुछ लोग स्वयं को बहुत बड़ा पशु प्रेमी समझते हैं। और कोर्ट ने कहा कि ये सभी पशु कार्यकर्ता, सो कॉल्ड पशु प्रेमी, डॉग लवर जो भी हैं, क्या उन सभी बच्चों को वापस ला पाएंगे जो रेबीज के शिकार हो गए? इमोशनल सवाल था। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या वे उन बच्चों को फिर से जीवन दे पाएंगे? ये तो बात ये हुई। अब देखते हैं धरातल पर क्या हो रहा है, ये भी देख लीजिए। कोर्ट ने तो कहा, मैंने बता दिया आपको, कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका क्या है, ये मुमकिन भी है या नहीं। अब देखिए, डॉग शेल्टर्स न होने की स्थिति में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन आप कैसे करेंगे? अगर नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को पकड़ भी लें तो उन्हें रखेंगे कहाँ? भारत भर में कुल 3500 शेल्टर्स हैं, बस सिर्फ 3500, जो सभी प्रकार के आवारा जानवरों के लिए बनाए गए, सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं है। आवारा जानवर है, उसमें गाय भी है, बैल भी है, भैंस भी है। कहीं आवारा घूम रहे हैं, उठा के पकड़ लिया। कुत्तों का तो हिसाब दूसरा है, कुत्ते काट सकते हैं। आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। हालांकि देश में करीब 1000 NGOs ऐसे हैं जो पशुओं की सेवा में लगे हैं,
और इनमें शहरी इलाकों में काम करने वाले एनजीओ खासतौर से आवारा कुत्तों को अपने यहाँ रखते हैं। अब देखिए, एनजीओ का तो जो काम है आपको पता है, कहने को एनजीओ हैं, वो किसकी सेवा करते हैं आपको सब पता है। वो अपनी सेवा करते हैं, वो कुत्तों की क्या सेवा करेंगे, दुनिया जानती है। लेकिन देखा जाए तो आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई शेल्टर नहीं है, दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं है। दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में 8 लाख आवारा कुत्ते हैं, 8 लाख आवारा कुत्ते, और उनके लिए एक भी डॉग शेल्टर नहीं है। अब यहाँ पर आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाले केवल और केवल 20 सेंटर हैं। कहाँ 8 लाख की आबादी और 20 सेंटर। जब तक वो 8 लाख पे पूरा पहुंचेंगे तब तक यहाँ पता नहीं कितने बच्चे और हो जाएंगे। नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को यहाँ लाते हैं, फिर नसबंदी के बाद उन्हें वापस उसी जगह छोड़ देते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे भाई, स्टरलाइज करके और उनको वैक्सीनेशन करके, नसबंदी करके उस जगह मत छोड़िए, उनके लिए कोई अलग जगह हो तो वहाँ रखिए। गुड़गांव के अधिकारी कहते हैं कि भाई उनके यहाँ तो गुड़गांव में सिर्फ करीब 50,000 कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, और उनको रखने के लिए है डॉग शेल्टर, लेकिन उसमें केवल 100 आवारा कुत्ते रखे जा सकते हैं। अब बताइए, कहाँ 100, कहाँ 50,000। नोएडा में 1 लाख, मतलब आप देखिए ज़रूरत कितने की है और है कितने। नोएडा में 1.5 लाख आवारा कुत्ते हैं, एक अनुमान के मुताबिक 1.5 लाख आवारा कुत्ते। और इनके लिए नोएडा अथॉरिटी के पास अपना तो कोई सरकारी डॉग शेल्टर है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 प्राइवेट डॉग शेल्टर्स को किराए पे ले लिया। किराया देते हैं, और वो हालांकि ये भी काफ़ी नहीं है, लेकिन नोएडा में ही पिछले 7 महीनों में अगर आप देखें तो कुत्ते के काटने के करीब 73,754 मामले सामने आए, जो दर्ज हुए। इसी तरह से गाजियाबाद में 2022 में हुए डॉग सेंसस में 48,000 आवारा कुत्ते बताए गए थे। अब तो और हो गए होंगे, 3 साल और बीत गए। बावजूद इसके यहाँ भी एक भी सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। 2019 में एक सेंसस हुआ था, पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी कि उसमें उन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ 53 लाख, करीब 1.5 लाख के आसपास भारत भर में टोटल आवारा कुत्ते हैं। अब आवारा कुत्तों की संख्या के मामले में टॉप 5 राज्य कौन है ये भी बता देता हूँ आपको। सबसे नंबर 1 पे तो है यूपी, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर कर्नाटक। यूपी में उस समय सबसे ज़्यादा है, यानी 20,60,000 के करीब आवारा कुत्ते थे। अब ये चूँकि रिपोर्ट है 2019 की, तो 6 साल हो गए, तो 6 साल में तो और हो गए होंगे। पहले 20,60,000 थे, और ज़्यादा हो गए होंगे। साल 2024 में दर्शकों एक रिपोर्ट आई, द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट। उसके मुताबिक भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 6 करोड़ 5 लाख बताई गई थी। 6 करोड़। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक 8 लाख आवारा कुत्ते हैं। अब ज़रा सोचिए, 8 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर कैसे बनेंगे? कई सवाल हैं। जगह कहाँ है? शेल्टर में 100 से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते। इस तरह से बनाना चाहिए कि 100 से ज़्यादा कुत्ते ना हो, अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई हो उसकी, और हर तरह की सुविधा हो, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए। अब 100 के हिसाब से, उस हिसाब से हमें 8,000 शेल्टर बनाए जाने चाहिए उनके लिए, सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए। उनके खाने की व्यवस्था, नसबंदी की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, ये सब कैसे होगा 8 हफ्तों में? पहली बात तो ये कि इतनी जगह मिलेगी कहाँ? कोर्ट ने भी ये कहा कि हर दिन आवारा कुत्तों को पकड़ने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, और कोई भी आवारा कुत्ता दोबारा सड़क पर छोड़ा ना जाए। अब ये कहने की बहुत सारी बातें, आदेश तो आपने बहुत सारे दे दिए, सिस्टम भी तो देखिए हमारे पास क्या है। कोर्ट ने स्थानीय निकायों से कहा कि आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर 4 घंटे के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, अब उसके लिए तो लोग भी बहुत चाहिए ना, आपके निगमों के काम भी तो बहुत सारे हैं। या तो सबको ऐसा कराइए कि काम भी करें, वो काम भी तो कोई नहीं करता, वो भी सब 8 हफ्ते में हो जाए।
लेकिन कुत्ते इतने बढ़े कैसे, ये वजह जाननी ज़रूरी है। दरअसल इसमें ABC नियम लगाया जाता है कुत्तों के न बढ़ने के लिए, जिनका पालन स्थानीय निकायों ने किया नहीं। यानी नुकसान, ABC मतलब नुकसान पहुंचाए बिना कुत्तों की नसबंदी, इसे ABC कहते हैं, मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल इसके नियम 20 के मुताबिक, नियम नंबर 20 है, उसके मुताबिक कॉलोनियों का रेजिडेंट एसोसिएशन या स्थानीय निकायों को जगह चिन्हित कर, पहचान कर वहाँ शेल्टर बनाना चाहिए। लेकिन जगह तो आज तक तय नहीं की गई। कौन देगा जगह? जगह भी तो सरकार देगी। एक और मामले में जब एक महिला डॉग लवर ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, तो उन्होंने दरखास्त की कि जब वो नोएडा के अपनी सोसाइटी में अपने इस तरह के लावारिस कुत्तों को खाना खिलाती हैं, तो आसपास के लोग उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं उनसे। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा अगर आपको कुत्तों की इतनी चिंता है तो उन्हें आप अपने घर में खाना खिलाइए, बाहर नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। लावारिस कुत्तों को खाना खिलाना है तो अपने घर ले जाओ, पब्लिक सेफ्टी से ऊपर नहीं है कुत्तों को खाना खिलाना। अच्छा, अब देख लेते हैं कि बाहर के देशों में क्या होता है। जैसे यूरोप में, अमेरिका में क्या होता है। तो अमेरिका में तो आवारा कुत्तों की समस्या राज्य और स्थानीय स्तर पर ही निपटाई जाती है। यहाँ पालतू जानवर रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा आपको, और उसमें भी एक माइक्रोचिप लगा दी जाएगी कुत्ते में, आपके पालतू जानवर में। पालतू जानवर को आवारा छोड़ा जिस किसी भी आदमी ने, उस पर जुर्माना लगाया जाता है। अमेरिका के, यानी कि वो सिस्टम ही नहीं है कि लावारिस हो पाए कोई कुत्ता। अमेरिका के कई राज्यों में आवारा कुत्तों की नसबंदी और शेल्टर को लेकर कानून बनाए गए हैं और इसीलिए गंभीरता बढ़ती जाती है। अमेरिका में नियमित रूप से आवारा कुत्तों का रेबीज वैक्सीनेशन होता है और जांच की जाती है। यूरोपीय देशों में क्या होता है ये भी देख लीजिए। नीदरलैंड में एक खास प्रोग्राम के तहत आवारा कुत्तों की समस्या को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर एक खास प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की गई। नीदरलैंड में डॉग शेल्टर्स पर भी काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। इन शेल्टर्स को डॉग एडॉप्शन सेंटर की तरह बनाया जाता है ताकि आवारा कुत्तों को भी लोग पाल सकें। जिसको ज़रूरत हो वो डॉग शेल्टर आए, वहाँ ये सारे कुत्ते नहला धुला के एकदम बढ़िया किए जाते हैं, ले जाए। जर्मनी में भी यही है, आपको सड़कों पर आवारा कुत्ते नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसा यूरोप में, अमेरिका में होता है। उनमें माइक्रोचिप यहाँ भी लगाई जाती है और इनका इंश्योरेंस भी होता है। यहाँ स्ट्रे डॉग्स के लिए बनाए गए डॉग शेल्टर्स पर काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है, बहुत अच्छे होते हैं, और आम लोग इन्हीं डॉग शेल्टर्स से कुत्तों को गोद भी लेते हैं। अब एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल करीब 25 लाख लोगों को, भारत की बात बता रहा हूँ, आवारा कुत्तों ने काटा है, 25 लाख लोगों को, और इसमें से कई लोगों की जानें चली गई हैं। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि दुनिया भर के रेबीज के केसेस में से 35% भारत में होते हैं। सोचिए, 1/3 से ज़्यादा। इसलिए इसका एक ही इलाज है और वो है आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन, फिर नसबंदी, और उसके बाद उन्हें ठीक ठाक बने शेल्टर होम में भेज दिया जाए। यही इसका इलाज है। आबादी पर कंट्रोल इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है। लेकिन उन सब के लिए एक बड़ा और कारगर सिस्टम है, एक बड़ा है सिस्टम और कारगर सिस्टम है ये। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम 8 हफ्तों में वो सिस्टम बना सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर नहीं भी बना सकते हैं तो साल भर में बनाना चाहिए, 1.5 साल में बनाना चाहिए और उस पर काम शुरू करना चाहिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। कोई सुधार की आवश्यकता हो तो हमें लिखिए, कमेंट करिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।